Good morning, students. Now our next topic, next chapter, chapter 11, respiration in plants and animals for class 7th. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से हमारी बॉडी या अदर एनिमल्स की बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस फंक्शनिंग करती है। सबसे पहले ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। ये तो हमें मालूम है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो फूड ऑब्टेन करती हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। सिंपली पहले क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी मिलती कैसी है? पहले फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, डाइजेशन प्रोसेस से सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद कैरीड आउट बाय द ईच सेल, हर सेल तक पहुंच जाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स हर सेल तक पहुंच जाते हैं। हर सेल में ऑक्सीजन से, जो फूड के सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से मीन्स बर्न अप होते हैं और तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस जो होती है, कंबाइनिंग ऑफ फूड विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस एनर्जी, CO2 एंड वाटर, ये प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑक्सीजन विद फूड या सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस के कारण ही फूड से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक, सबसे पहले जो रेस्पिरेशन होता है, ये 2 टाइप होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल होता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, the process of taking oxygen and giving out carbon dioxide, it is called external respiration। मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी में, ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये आप लोगों को मालूम है। तो ये रेस्पिरेशन कहलाता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, ये तो अब क्लियर हो गया होगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide is called external respiration। ठीक, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करते हैं। जैसे मान लो हम ह्यूमन बींग्स और जो भी हायर एनिमल्स होते हैं वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ फिशेस वगैरह होती हैं गिल्स के द्वारा करती हैं, कुछ स्किन के थ्रू करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो लैंड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उससे लेते हैं। क्लियर? अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन, जब हमने ऑक्सीजन ले ली बॉडी में तो वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल में पहुंच जाती है। तो इनसाइड द सेल ऑक्सीजन कंबाइन विद सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड से ऑक्सीजन कंबाइन होती है, जिसे ग्लूकोज कह सकते हैं हम। जो सिंपलर फॉर्म फूड की होती है ग्लूकोज, सेल के अंदर इनसाइड द सेल ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये आपका रिलीज होते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल।
एक्सटर्नल क्या हुआ, ऑक्सीजन को टेक इन करना और CO2 को गिविंग आउट करना। ये तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो हर सेल के अंदर होती है, जहाँ पर फूड की सिंपलर फॉर्म मीन्स ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, वही कार्बन डाइऑक्साइड सेल से हमारे लंग्स में पहुंचती है और फिर बॉडी से थ्रू आउट होती है। अब टेबल इसमें दे रखे हैं जो ऑर्गन्स का यूज किया जाता है। देखिए, लंग्स का यूज करते हैं कुछ एनिमल्स, जैसे ऑल वर्टिब्रेट, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है, सब वर्टिब्रेट कहलाते हैं, फिश को एक्सेप्ट करके छोड़कर। ये सभी लंग्स के थ्रू, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या जो भी हायर एनिमल्स हैं, वो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, मीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इनके ये। ठीक, जो फिश होती हैं, टैडपोल्स होते हैं, ये गिल्स का यूज करते हैं। ऑल वर्टिब्रे जितने भी होते हैं वो आपके हायर एनिमल्स, ह्यूमन, सब ये हमारे इसी में आते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। फिश नहीं करती है लंग्स के थ्रू। ठीक, लेकिन जो व्हेल होती है उनमें ब्लो होल पाया जाता है उनके हेड के टॉप पर, उसके द्वारा ऑक्सीजन टेक इन करती हैं, CO2 गिविंग आउट करती हैं। गिल्स के थ्रू ऑल फिश, टैडपोल्स, ये गिल्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, इंसेक्ट्स जो होते हैं स्पाइरिकल्स के थ्रू करते हैं। स्पाइरिकल्स एक टाइप से इंसेक्ट के एक स्मॉल होल होता है टॉप पर, साइड में उनके स्पाइरिकल्स बोलते हैं। एंटर होती है इसके द्वारा एयर, और बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी एक नेटवर्क होता है थिन ट्यूब का, उसके द्वारा ही हमारी ऑक्सीजन और CO2 कैरी आउट होती है। तो इसे हम ब्रीथिंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो पूरा नेटवर्क होता है थिन ट्यूब का, और एक ओपनिंग होल होता है स्मॉल होल, उसे स्पाइरिकल बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लाइक एज लीच, अर्थवॉर्म। ठीक, जो फ्रॉग होते हैं वो स्किन और लंग्स दोनों से कर सकते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक हुआ आपका ये। अभी प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? प्लांट्स के 3 पार्ट होते हैं, स्टेम, रूट्स, लीव्स। इन सब में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? प्लांट्स की लीव्स में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। ठीक, जिन्हें पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक, हम ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रियो लीफ को अंडर माइक्रोस्कोप रखकर हम नोटिस कर सकते हैं, वहाँ पर बीन शेप में कुछ सेल होती हैं, उन्हें गार्ड सेल बोलते हैं, जो स्टोमेटा को ओपनिंग करती हैं। स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोज में कंट्रोल करती हैं वो गार्ड सेल, और इनके द्वारा ही लीव्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। ठीक, इसके अलावा स्टेम और फ्रूट्स होते हैं, जो उनमें भी टिनी ओपनिंग के द्वारा ब्रीथिंग होती है, स्टेम में और फ्रूट्स में। इन टिनी ओपनिंग्स को हम कहते हैं लेंटिसिल। तो मतलब कह सकते हैं कि स्टेम में और फ्रूट्स में जो टिनी ओपनिंग्स होती है लेंटिसिल कहलाते हैं। इनसे
रेस्पिरेशन होता है। रूट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करती हैं, देखिए रूट्स जो हम अगर आप सॉइल को खोदते हैं, हम डिग आउट करते हैं, तो आप देखते हैं सॉइल बहुत ही लूजनिंग सॉइल होती है अंदर। इसमें रूट्स जो होती हैं उनके बीच में, सॉइल के बीच में स्पेस, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इनमें एयर फिल्ड होती है। और जो रूट्स होती हैं इनके जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से, ये उन टिनी स्पेस में बिल्कुल फिट होते हैं, ठीक। और इसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करती हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं जो टिनी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे हेयर टाइप का, इसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करती हैं। एक्टिविटी दिखाई गई है, जो टिनी हेयर्स पाए जाते हैं उनके द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं रूट्स। अब ये रेस्पिरेशन ह्यूमन में किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, रेस्पिरेशन इन मैन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें रिगार्डिंग जो आपको प्रॉब्लम हो वो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।